नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है और आपको बताना है जो पुहार वंश के जो राजा दिए गए हैं उनको सही कालक्रम में सही तरह से सजाना है। तो इनमें से सबसे पहले जो राजा बने थे आपके महीपति शाह बने थे, और इसके बाद जो इनका क्रम आता है पृथ्वीपति शाह का नंबर आता है, और पृथ्वीपति शाह के बाद आपके ललित शाह राजा बने थे, और ललित शाह के बाद आपके फतेहपति शाह राजा बने थे। तो इस तरह से आप इसको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महीपति शाह है ये जो मुगल शासक था अकबर उसके समकालीन था, और इसने तिब्बत के ऊपर 3 बार आक्रमण किया था, और ये गर्भ भंजक के उपनाम से भी जाने जाते हैं। वहीं जो ऑप्शन है ललित शाह 1772 में आपके 1772 ईस्वी में गद्दी में बैठे थे, और मलेरिया की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं जो ऑप्शन है सी पृथ्वीपति शाह का जो समय था ये 1640 से 1664 तक राजा रहे थे, और इन्होंने जो दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ संरक्षण दिया था। वो जो ऑप्शन डी है फतेहपति शाह एक कला प्रेमी शासक था, और इनको गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं। और इनके समय के काल को या इनके समय के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इनके दरबार में जिस तरह अकबर के और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, इसी तरह आपके फतेहपति शाह के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। तो जो जहांगीरनामा है जहांगीर की आत्मकथा है, और इस जहांगीरनामा के अनुसार श्याम शाह को जहांगीर ने हाथी और घोड़े गिफ्ट के रूप में प्रदान किए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और श्याम शाह आपके 45वें नंबर के राजा थे। वहीं ऑप्शन जो बी है महीपति शाह 46 नंबर के राजा बने थे, और जो कुमाऊँ का जो युद्ध हुआ था उसमें ये आपके महीपति शाह शहीद हो गए थे। वहीं जो ऑप्शन है बलभद्र शाह ये 43वें नंबर के राजा बने थे, और इन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी थी, और इसके बाद ये प्रचलन में ये उपाधि आ गई थी। और इनका जो समय था ये 1561 से 1611 तक अपने पद पर रहे थे। और मानछा भी आपके पुहार वंश के राजा थे, और ये 44वें नंबर के राजा बने थे। और कुमाऊँ के राजाओं ने 7 बार इनके ऊपर आक्रमण किया था। तो पूछ सकते हैं कि कुमाऊँ के राजाओं ने 7 बार आक्रमण किसके समय में किया था, तो मानछा के समय किया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो जो ज्ञानचंद था ये पहला शासक था जिसने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी या दिल्ली सुल्तानों से मुलाकात की थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और ये ज्ञानचंद का जो समय था ये 1365 से लेकर 1420 तक इनका समय रहा था, और इनको गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और ये गरुड़ की उपाधि आपके फिरोज शाह तुगलक ने ही दी थी। तो ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कौन सा राजा था, तो ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। वहीं जो ऑप्शन ए है अकबर रुद्रचंद जो था ये आपके अकबर के समकालीन था। और ऑप्शन जो सी है भारती चंद का जो समय था ये 1437 से लेकर 1477 तक ये गद्दी पर बैठे थे, और इन्होंने नेपाल के ऊपर आक्रमण किया था, और नेपाल के ऊपर आक्रमण करने वाला ये पहला चंद राजा था। वहीं ऑप्शन जो डी है लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल के ऊपर 7 बार आक्रमण किए थे, और इन्होंने नए टैक्स का भी सृजन किया था, नए टैक्स की स्थापना भी की थी इन्होंने, नए टैक्स लगाए थे इन्होंने। तो ध्यान रखना, गढ़वाल के ऊपर 7 बार आक्रमण किया था आपके लक्ष्मी चंद ने किया था, और जो भारती चंद इन्होंने नेपाल के ऊपर आक्रमण किया था, और ये पहला ऐसा करने वाला पहला चंद राजा था। तो इसमें आपको बताना था कि फिरोज शाह तुगलक की मुलाकात किसने की थी, तो ज्ञानचंद जी ने की थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना, जो बालेश्वर मंदिर है ये आपके चंपावत में है, और यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं ये आपके क्राचल देव से संबंधित है, यानी जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोघवर्ती शासक था। तो जो अमोघवर्ती शासक था ये आपके कुणिद वंश का राजा था, और ये कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और जो कुणिद वंश था ये उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में इसको माना जाता है। और कुणिद वंश के जो लोग थे ये शिव के उपासक थे, और इनकी जो शुरुआती राजधानी थी ये आपके यमुना के तट पर जो कालसी है यहाँ पे कुणिदों की राजधानी थी। और जो अशोक का जो शिलालेख है कालसी वाला, इससे ये ज्ञात होता है कि जो कुणिद थे ये आपके मौर्यों के अधीन थे। तो जो अमोघवर्ती था ये आपके कुणिद वंश का राजा था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन बी है पाल वंश की स्थापना 750 एडी में आपके गोपाल ने की थी। और जो ऑप्शन डी है योदय वंश जो था ये कुणिद के समकालीन था, और कुषाणों को कुचलने में इनकी मुख्य भूमिका रही थी। और योदय वंश के शासकों की हमें मुद्राएं भी मिली है, और ये मुद्राएं हमें 2 जगह से मिली है। एक तो देहरादून का जो जौनसार बाबर क्षेत्र वहाँ से मिली है, और दूसरा आपके पौड़ी के कालो डंडा वहाँ से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है।
तो आपको बताना था अमोघवती जो राजा था ये कौन से वंश का था, तो आपके कुणिन वंश का शासक था। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके मलारी गांव के संबंध में पूछा गया जहाँ से महापाषाणकालीन शवाधान मिले हैं, और आपको ये बताना है इसके इनके बारे में कौन सी इसमें से विशेषता सही नहीं है 4 ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये मंडलाकार गर्तों से सदृश थे, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इनके चारों ओर प्रस्तर खड़े किए गए हैं, तो बी ऑप्शन भी ठीक है। जो महापाषाणकालीन जो स्थल है ये मलारी गांव से मिला है, यहाँ इसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर को खड़े किए गए हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि खबरों में अश्वमेधों और आदि कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो ये शवाधान मिले हैं यहाँ इसमें घोड़ों के भी अवशेष मिले हैं, मेढ़ों के भी अवशेष मिले हैं, तो इसमें पहला और दूसरा तीनों ऑप्शन ठीक है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो समय था ये 1813 से 1823 तक ये अपने पद पर रहे थे। सॉरी 1813, हाँ ये 1813 से 23 तक अपने पद पर रहे थे। और इनके 1813 और 1820 में आपने देखा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की भी शुरुआत होती है, और ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुई थी, और 1820 में ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था, और इसको किसने, थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। तो ध्यान रखना जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो समय था ये आपके 1813 से 1823 तक था, और जब गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय था ये 1786 से लेकर 1793 तक ये राजा रहे, ये गवर्नर जनरल रहे थे, और इनको स्थायी बंदोबस्त के जो प्रणाली आई थी इसके लिए जाने जाते हैं, और ये स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली शुरू की गई थी 1793 में शुरू की गई थी। वहीं जो ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और ये 1773 से 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय हुआ था। तो जो कुमाऊं क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का जो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था ये आपके कशों के समय हुआ था, यानी जो ए ऑप्शन है या सॉरी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कनकट्टा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कनकट्टा बैल आंदोलन हुआ था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, और इसकी शुरुआत आपके अल्मोड़ा से हुई थी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ढोला पालकी आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। जो ढोला पालकी आंदोलन चलाया गया था ये आपके शिल्पकारों के द्वारा चलाया गया था, ना कि आपके क्षत्रियों के द्वारा। तो बी ऑप्शन क्या है, गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी गढ़वाल जो का जो विलय भारत में हुआ था ये 1 अगस्त 1949 को यानी 1949 को विलय हुआ था, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुआ था, तो डी ऑप्शन भी ठीक है। जो टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ये 1939 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके देहरादून में की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फड़का-नौली और पेटशाला के जो शिलाश्रय की खोज किसने की थी। तो जो फड़का-नौली की खोज की थी 1985 में की गई थी, और पेटशिला की खोज आपके 1989 में की गई थी, और इसकी जो खोज की गई थी आपके डॉक्टर यशोधर भट्टपाल के द्वारा की गई थी। जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन है मोलाराम एक चित्रकार थे, और जो ऑप्शन डी है डॉक्टर शिवानंद नौटिया ये आपके इतिहासकार थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ के उत्तरी पूर्व भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था, तो पिथौरागढ़ के जो उत्तरी पूर्व का जो क्षेत्र था उसको सिरा राज्य कहा जाता था, तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो काली ऑप्शन है काली कुमाऊँ, तो काली कुमाऊँ आपके चंपावत को कहते थे, और इस काली कुमाऊँ की को आपके सोमचंद ने बसाया था। वहीं जो टोटी है ये आपके नेपाल को कहते थे, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की थी और सिंहासन पर कब बैठे थे। तो जो प्रदीप शाह थे इनके समय गढ़वाल में काफ़ी समृद्धि थी, और ये पंवार वंश के राजा थे, और ये 1717 में आपकी गद्दी पर बैठे थे। और ध्यान रखना 1717 में ही जो फर्रुखशियर था, जो मुगल शासक था फर्रुखशियर, इन्होंने भी एक फरमान जारी किया था, और ये फर्रुखशियर जो राजा बने थे 1713 से 1719 तक मुगल बादशाह रहे थे। और ध्यान रखना कि मुगल ये
जो फरमान जारी किया था, मुगल फरमान फर्रुखशियार ने, ये 1717 में जारी किया था, जिस समय प्रदीप शाह का शासनकाल गद्दी पर बैठे थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनसार क्षेत्र में कितने स्याणा क्षेत्रों का एक सदर स्याणा होता है? तो ये 4 क्षेत्रों का एक सदर स्याणा होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसने की थी? तो पहले ही ध्यान रखना, जो कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी, ये आपकी 1916 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके हरगोविंद पंत ने की थी, और हरगोविंद पंत आपके क्रांतिकारी थे। और इसके 1 साल बाद इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपके अल्मोड़ा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके जयदत्त जोशी द्वारा की गई थी। यानी जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। और 1926 में इसका 10 साल बाद कांग्रेस में विलय हो गया था। तो कुमाऊं परिषद के बारे में क्या ध्यान रखना, 1916 में स्थापना, 10 साल बाद कांग्रेस में विलय हो गया। हरगोविंद पंत ने स्थापना की थी, और इसका पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, और जयदत्त जोशी ने इसके पहले अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भू कर कहलाता था। तो जो चंद राजाओं के समय जो भू कर था उसे सिरती कहा जाता था, और इसको नगद के रूप में लिया जाता था। और ये जो टैक्स लिया जाता था ये माल बाबर और जो भुटिया व्यापारी होते थे, इनसे ये टैक्स वसूला जाता था। जो बाबर जाति के लोग और भुटिया जाति के जो लोग थे या जो व्यापारी होते थे, इनसे ये टैक्स वसूला जाता था। वहीं जो ऑप्शन डी है, कटक एक जगह उड़ीसा है, और कटक एक टैक्स भी था, ये चंद शासनों के समय था। और ये जो टैक्स होता था ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर होता था। तो ध्यान रखना, कटक एक तो उड़ीसा में जगह है, और दूसरा चंदों के द्वारा टैक्स लगाया जाता था, और ये टैक्स सेना के लिए लिया जाने वाला टैक्स होता था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन ने निम्नलिखित में से कहाँ शवदानों को कशों की समाधियों के रूप में लिखित किया है? तो जो राहुल सांकृत्यायन है ये एक इतिहासकार है, और इन्होंने कशों की जो समाधियों के रूप में जो लिखित किया है ये आपके मलारी गांव के रूप में उल्लेखित किया है। और ये मलारी गांव जो है ये आपके ये चमोली जनपद में स्थित है, चमोली में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन सी है, देवीधुरा आपके चंपावत में है, और जो धनकल गांव है ये धनकल गांव आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराकर 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया था? तो सूरदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से गोरखों को यहाँ से भगाया और अपने उत्तराखंड को आज़ाद कराया, और ये अपनी राजधानी 1815 में श्रीनगर से आपके टिहरी ले गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और टिहरी जो है आपकी गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और जो ऑप्शन ए है बागेश्वर आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और ये इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन सी है नैनीताल भी आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल में ही आपके उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है, और जो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है ये भी आपके नैनीताल में ही स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है रानीखेत आपके अल्मोड़ा में आता है, और रानीखेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में निम्न में से किन कुलीन शासकों के नाम देखने को मिलते हैं? तो अल्मोड़ा से जो प्राप्त सिक्के मिले हैं, हमें मुद्राएं मिली है, ये कुलीन शासकों की है। पहले तो ध्यान रखना, जो अल्मोड़ा से जो मुद्राएं मिली है कुलीन राजवंश से संबंधित है, और इसमें हमें अमोघ बुद्धि का नाम मिलता है, भूमित्र का नाम मिलता है, हरदत्त का नाम मिलता है, और शिवदत्त का नाम मिलता है। यानी इन सभी का नाम मिलता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1973 में उत्तराखंड राज्य में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। 1973 में उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, एक गढ़वाल विश्वविद्यालय और एक कुमाऊं विश्वविद्यालय। जो गढ़वाल विश्वविद्यालय ये आपका श्रीनगर में है, और कुमाऊं विश्वविद्यालय जो है ये आपका नैनीताल में स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1925 में उठाई गई थी। तो बी ऑप्शन गलत है। जो उत्तरांचल पृथक राज्य की जो मांग सबसे पहले उठाई गई थी आपकी 1938 में उठाई गई थी, ना कि 1925 में। तो इस वजह से बी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गढ़ सेवा का गठन श्री दोसुमन ने किया था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो गढ़ देश सेवा संघ का जो गठन किया गया था ये आपके श्री दोसुमन ने किया था, और ये पृथक राज्य के निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था, और इसकी स्थापना 1938 में दिल्ली में की गई थी। तो ध्यान रखना कहाँ स्थापना इसकी हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया, और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा जनपद में
में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो पहले तो ये ध्यान रखना कि जो गांधी आश्रम है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और अल्मोड़ा के जनता के नामक जगह स्थान पर यह स्थित है। और इस गांधी आश्रम की स्थापना आपके शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी और शांतिलाल त्रिवेदी ने इसकी स्थापना 1937 में की थी। तो ध्यान रखना कि ये भी पूछ सकते हैं कि गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। कहाँ है ये? आपके अल्मोड़ा में। किसने की थी स्थापना? शांतिलाल त्रिवेदी ने। वहीं जो ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत एक क्रांतिकारी थे और इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। वहीं जो ऑप्शन सी है कालू मेहरा, तो कालू मेहरा का संबंध आपके चंपावत जनपद से है और इनका जन्म जो हुआ था 1931 में हुआ था और इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक संगठन भी बनाया था और ये उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी है जो जेल गए थे, या ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी थे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी कौन थे, तभी कालू मेहरा को आप टिक करना। और ये पूछें कि उत्तराखंड से पहले जेल जाने वाले व्यक्ति कौन थे आज़ादी के लिए, तो भी कालू मेहरा का नाम ध्यान रखना और इनका संबंध आपके चंपावत जनपद से है। वहीं जो ऑप्शन सी एंड डी है चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद भी आपके क्रांतिकारी थे और 1931 में इन्होंने स्वयं खुद को गोली मार दी थी और ये इन्होंने जो खुद को गोली मारी थी तो इलाहाबाद में पार्क था उसमें, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को गोली मार दी थी। तो ध्यान रखना, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में सुगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजों के शासन का दिन आया था। वर्तमान में सुगोली कहाँ स्थित है? आपको ये बताना, जो सुगोली की संधि हुई थी 1815 में हुई थी और ये अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई थी और आपको बताना ये कि है कहाँ पे ये स्थित है। तो जो सुगोली वर्तमान में आता है ये आपके बिहार में आता है, बिहार का चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सुगोली जगह स्थित मतलब वहाँ पे ये स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन जो ए है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है आपकी लखनऊ है और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। वहीं जो ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल आपके चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का नरेश कौन था? तो जो कुमाऊं पर जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था उस समय नेपाल का जो राजा था ये आपके रण बहादुर शाह थे। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है महेंद्र चंद आपके चंद्रवंश का अंतिम राजा था और इनके समय में ही कुमाऊं में गोरखाओं का कब्जा हो गया था और जो हवाल वाग का जो युद्ध हुआ था ये 1790 में, इस युद्ध में ये पराजित हो गए थे। वहीं जो ऑप्शन बी अमर सिंह थापा का संबंध आपके नेपाल राज्य से है या नेपाल देश से है और तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोपीशाण का वर्तमान नाम है। तो जो वेनसांग था ये चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था और जब ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था उसने उत्तराखंड की भी यात्रा की थी। तो उसने उत्तराखंड की जब यात्रा की थी तो उन्होंने काशीपुर को जो नाम है जो उनको गोपीशाण के नाम से इसको संबोधित किया था। तो ध्यान रखना, तो जो गोपीशाण का जो वर्तमान नाम है ये आपके काशीपुर है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। और जो जोशीमठ है ये आपके चमोली में है और जो चंपावत है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो लखनपुर है ये आपके यूपी में आता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो खलंगा है ये आपके देहरादून में है और ये जो आंग्ल गोरखा नेपाल युद्ध हुआ था इसमें जो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था ये आपके मेजर जनरल जिलेस्पी ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में महाशमय संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ द्वाराट के चंद्रेश्वर के मंदिर से किसने खोजी थी? तो पहले तो ध्यान रखना, जो चंद्रेश्वर के जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा के द्वाराट में है और इसकी जो खोज की थी ये आपके रिबेट कार्नक ने की थी, यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन है इंद्रमणि बडोनी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल जनपद से है और इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो आपको बताना कि द्वाराट से जो महाशय संस्कृति है इसकी खोज आपके रिबेट कार्नक ने की थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा सैन्य प्रशासन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड और प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गोरखा सेना हर दिन इनकी परेड होती थी और इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाती थी। बी ऑप्शन कह रहा है गोरखा सेना में स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की सेना थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गोरखा सेना दो टाइप की सेना थी, परमानेंट और नॉन परमानेंट।
सी ऑप्शन कह रहा है कि स्थायी सेना में केवल गोरखा लोगों को ही नियुक्त की जाती थी, तो सी ऑप्शन भी ठीक है। जो स्थायी सेना होती है उसमें तो केवल गोरखों को शामिल किया जाता था, लेकिन जो अस्थायी जो सेना थी इसमें गोरखों और अन्य लोगों को भी शामिल किया जाता था। तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन जो दिए गए सही दिए गए, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून कालसी से 257 ईसा पूर्व में अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं और आपको बताना है कि जो शिलालेख मिले हैं इनकी लिपि कौन सी है। तो अशोक के जो कालसी शिलालेख मिले हैं इनकी भाषा तो आपकी प्राकृत है और जो लिपि है ये आपकी ब्रह्म लिपि है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अशोक के जो शिलालेख मिले हैं ये 3 लिपियों में मिलते हैं, एक तो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, एक करोष्टी लिपि में मिलते हैं, एक अरमाइक लिपि में देखने को मिलते हैं। तो भारत में जितने भी अशोक के जो शिलालेख मिले हैं इनकी जो लिपि है ये आपकी ब्राह्मी लिपि है। और जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है यहाँ पे करोष्टी लिपि मिलती है, और जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पे अरमाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं अशोक के। वहीं जो देवनागरी लिपि है, तो हिंदी को आप जो हिंदी जो होती है, हिंदी भाषा जो होती है इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और अंग्रेजी को आपके रोमन भाषा में लिखा जाता है। और जो ऑप्शन सी है करोष्टी लिपि, तो जो करोष्टी लिपि के जो हमें जो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं ये पाकिस्तान के शाहबाज घड़ी से और मानसेरा से हमें अभिलेख मिलते हैं। तो जो शाहबाज घड़ी और मानसेरा जो अभिलेख है ये आपके पाकिस्तान में है और इनकी जो लिपि है ये आपकी करोष्टी लिपि में इसको लिखा गया है, तो ध्यान रखना। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी इतिहासकार एटकिंसन ने निम्नलिखित में से किस राज्य वंश के सीमाओं के संदर्भ में कहा कि उत्तर में तिब्बत और कैलाश, दक्षिण में कठेर, पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में गंडकी नदी तक विस्तृत है। तो ये अंग्रेजी इतिहास जो एटकिंसन ने जो ये वर्णन किया था ये आपके कार्तिकपुर राज्य के बारे में ये उल्लेख किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था। तो कत्यूरी प्रशासन में जो तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसको क्रमांत कहा जाता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों पर शादी के समय लिए जाने वाले कर को क्या नाम दिया था। तो जो गोरखाओं के समय जो शुभ अवसरों पर जो शादी के समय जो टैक्स लिया जाता था उसको टीका भेंट कहते थे। यानी जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्नलिखित किस नरेश का आधिपत्य था। तो जब सोमचंद का जो आगमन हुआ था उसमें कुमाऊं के जो राजा थे ये आपके बसंत देव थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। उस समय कुमाऊं पे बसंत देव का शासन था और बसंत देव आपके कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक माना जाता है और जो कार्तिकेयपुर का जो प्रथम परिवार वंश का संस्थापक बसंत देव को मानते हैं। वहीं जो ऑप्शन डी है निम्बरदेव, निम्बरदेव जो कार्तिकेयपुर में जो दूसरा परिवार आया था उसके संस्थापक आपके निम्बरदेव को माने जाते हैं और निम्बरदेव आपके शिव का उपासक था, ये भी ध्यान रखना। और सॉरी, इसका जो आंसर सोमचंद के आगमन के जो समय कुमाऊं में जब उस समय बसंत देव का शासन नहीं था बल्कि ब्रह्मदेव का शासन था। सॉरी मैंने गलत बताया, ये ऑप्शन जो होगा ये सही आंसर होगा इसमें। और जो बसंत देव ये कार्तिकेय पूर्ववंश का संस्थापक था और ये प्रथम परिवार राज का वंश का संस्थापक था। तो इसमें ध्यान रखना सोमचंद के समकालीन आपके ब्रह्मदेव था, ना कि आपके बसंत देव, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। और निम्बर जो देव थे आपके शिव के उपासक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। यानी आपको बताना जो गढ़वाल कमिश्नरी इसकी स्थापना कब की गई थी। तो गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और 1973 में ही गढ़वाल उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय। और 1973 में ही 31वां संविधान संशोधन आया था जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। और लोकसभा की संख्या कितनी बढ़ाई गई थी, 525 से 545 लोकसभा की सीटें की गई थी, यानी लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई थी, आप इतना ध्यान रखना। वहीं जो ऑप्शन सी है 1975 में, तो 1975 में हमारे देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये जो आपातकाल लगाया था ये आंतरिक आपातकाल की वजह से लगाया गया था और इसके अभी हाल ही में 50 साल पूरे हो गए हैं। और जो 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था उसकी जांच के लिए कमीशन भी बिठाया गया था। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि इस कमीशन का नाम क्या था। तो शाह कमीशन जो था ये इसकी जांच के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना आपकी 1977 में की गई थी। और वहीं जो ऑप्शन 1997 है 1977, इसमें जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था इसकी समाप्ति की घोषणा की गई थी। वहीं जो ऑप्शन ए है 1961, तो 1961 में जो आपने देखा होगा जो भारतीय सेनाओं ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो पुर्तगाली थे इनको यहाँ से भगाया था। और जो क्योंकि गोवा के क्षेत्र पे पुर्तगालियों का शासन था और गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। और 1962 में एक संविधान में संशोधन करके इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और इसको 1987 में इसको फिर से राज्य बना दिया गया था। तो जब तो इसको
61 में इनको आपके पुर्तगालियों से आज़ाद कराया, तब तो इसको यूटी बनाया गया था, लेकिन 1987 में इसको फिर से राज्य बना दिया गया था। तो ध्यान रखना, पहले यूटी बना था फिर राज्य बना था। तो आपको बताना था कि गढ़वाल कमीशन की स्थापना कब की गई थी, 1973 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया था। तो जो गंगोत्री का जो गंगा माता मंदिर है ये आपके अमर सिंह थापा जी ने बनाया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन है सूरदर्शन शाह आपके 55वें नंबर के राजा थे और ये पंवार वंश के राजा थे, और इनका जो समय था ये 1815 से लेकर 1859 तक इनका समय रहा था, और इन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं जो ऑप्शन सी है कीर्ति शाह भी आपके पंवार वंश के राजा थे, और ये 1886 से लेकर 1913 तक ये इनका समय रहा था, और इनको अंग्रेजों ने CSI की उपाधि से सम्मानित किया था। वहीं जो आपके ऑप्शन डी है प्रताप शाह भी आपके पंवार वंश के राजा थे, और इनका जो समय था 1871 से लेकर 1886 तक इनका समय रहा था, और इन्होंने प्रताप शाह ने आपके टिहरी में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत की थी। तो पूछ सकते हैं कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो प्रताप शाह के समय की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था। तो वैदिक कालीन में जो उत्तराखंड का जो शासन था ये आपके त्रित्सु जन का शासन था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है पांचाल, तो पांचाल जो था ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद था, और इसकी जो राजधानी थी, तो इसकी दो राजधानियाँ थी, काम्पिल्य और अहिछत्र। जो काम्पिल्य थी उत्तर की राजधानी थी, और जो अहिछत्र थी दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। तो पूछ सकते हैं कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, काम्पिल्य, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, आपकी अहिछत्र। तो पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया था। तो जाली माली देवी की पूजा पद्धति का जो पांडुलिपि का जो पता लगाया था ये आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा इसको पता लगाया गया था। जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है बद्रीदत्त पांडे आपके क्रांतिकारी भी थे, इतिहासकार भी थे, समाज सेवी थे, और बद्रीदत्त पांडे का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था, और इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। और जब इनको जेल में रखा गया था तो जेल के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कठेर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है। तो ये उल्लेख आपके तारीख के मुबारक शाही में आया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तारीख के मुबारक शाही है इसको आपके याह्या बिन अहमद सरिंद के द्वारा इसको लिखा गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी के पंवार वंश के 55वें नंबर के राजा कौन थे। तो टिहरी के पंवार वंश के जो 55वें नंबर के जो राजा बने थे ये आपके सूरदर्शन शाह बने थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो महीपति शाह थे ये आपके 46वें नंबर के राजा बने थे, यानी 46 नंबर के राजा बने थे। बलभद्र शाह आपके 43 नंबर के राजा बने थे। बर्धमान शाह आपके 54 नंबर के राजा बने थे। तो ध्यान रखना, सूरदर्शन आपके 55 नंबर के राजा बने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित था। तो जो चांदपुर गढ़ साम्राज्य था ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन ए है देहरादून, तो देहरादून का पुराना नाम आपका पृथ्वीपुर है, और ये उत्तराखंड की राजधानी है और गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1871 में इसको जनपद बनाया गया था। वहीं ऑप्शन जो बी है पिथौरागढ़ आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और इसको 1960 में जनपद बनाया गया था, और ये नेपाल के साथ और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो ऑप्शन डी है हरिद्वार गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1960 में इसको जनपद बनाया गया था। हरिद्वार को 1988 में जनपद बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित है। तो जो कालू मेहरा का संबंध है, इनका संबंध आपके चंपावत जनपद से हैं, और ये उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी थे। और वहीं जो ऑप्शन सी है बैरिस्टर मुकुंद लाल भी क्रांतिकारी थे, और इनका संबंध आपके चमोली जनपद से है। वहीं जो ऑप्शन बी है सिरदो सुमन भी क्रांतिकारी थे, और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। तो इन तीनों का जो संबंध है ये आपके राज्य से है। तो ये उत्तराखंड के तीनों जो नाम है ये उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसमें आपको बताना था कि उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरण में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक निम्न स्थान कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तराखंड के जो लौह उपकरण मिले हैं, सबसे प्राचीन लौह फलक मिले हैं, ये आपके
मलारी गांव, जो चमोली का जो मलारी गांव है, वहाँ से महापाषाणकालीन जो शवाधान मिले हैं, ये सबसे पुराने लोह उपकरणों में से माने जाते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन बी है देवीधुरा, देवीधुरा आपके चंपावत में है। और ऑप्शन सी है पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो दनकल गांव है, यहाँ से भी कुछ उपकरण मिले हैं, और ये जो दनकल गांव है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और वहीं जो ऑप्शन डी है थापली और पुरोला, थापली आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है और पुरोला आपके उत्तरकाशी में आता है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी था। तो गोरखाओं के शासन के समय जो न्याय प्रशासन के मामलों की जो सुनवाई करने वाला अधिकारी होता था उसे बिचारी कहा जाता था। तो बिचारी नाम का जो अधिकारी होता था वो न्याय प्रशासन को देखता था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो राजकुमारी राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है ये देहरादून जनपद के लाखा मंडल से प्राप्त हुए हैं। और ये जो लाखा मंडल है ये आपके यमुना नदी के किनारे है और ये देहरादून में आता है। और यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। और इसका जो लाखा मंडल जो शिवलिंग है इसमें आपका खुद का प्रतिबिंब दिखता है। जब इस शिवलिंग में पानी डालते हैं तो खुद का प्रतिबिंब दिखता है इसमें। और ये आपके ध्यान रखना ये भगवान शिव का मंदिर है। वहीं जो ऑप्शन ए है केदारनाथ, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है और ये भगवान शिव का मंदिर है। और केदारनाथ हमें आपके मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन बी है श्रीनगर, श्रीनगर आपके अलकनंदा नदी के किनारे है और इसको अजयपाल ने अपनी राजधानी बनाया था। और श्रीनगर उत्तराखंड का सबसे नया नगर निगम है और ये 9वें नंबर का नगर निगम है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बागेश्वर लेख के अनुसार राजा बसंत देव जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी किस राजवंश के संस्थापक थे। तो जो बागेश्वर लेख के अनुसार जो राजा बसंत देव थे ये कत्यूरी वंश के संस्थापक थे और इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और ऐसा किसके अनुसार ये जानकारी मिल रही है, तो बागेश्वर लेख के अनुसार हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है। तो पूछ सकते हैं बागेश्वर लेख का संबंध किस राजा से है, तो बसंत देव से। कौन से वंश से है, तो कत्यूरी वंश से। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ये है कुणिद वंश, कुणिद वंश जो था आपका ये उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। और ये इनकी जो कुणिद वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी एक तो हमें पाणिनि के अष्टध्यायी से मिलती है, दूसरी आपके वेद व्यास के महाभारत से मिलती है और तीसरी आपके महाभारत के वन पर्व से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और कुणिद वंश की जो शुरुआती राजधानी थी आपकी कालसी थी। वहीं जो ऑप्शन भी है चंद्रवंश, चंद्रवंश का जो पहला राजा था या चंद्रवंश की जो स्थापना की थी आपके सोमचंद ने की थी और मेहरचंद इसका अंतिम शासक था। और पंवार वंश का जो संस्थापक था ये आपके कनकपाल था और पंवार वंश में कुल 60 राजा हुए थे, तो ध्यान रखना। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमार साम्राज्य संबंधित है। तो जो पंवार राज्य साम्राज्य से संबंधित है, तो जो राजा अजयपाल है इनका संबंध आपके पंवार राजवंश से था। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेतु और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो जो चेतु और माणकू थे ये दोनों चित्रकार थे, गढ़वाली चित्रकार थे ये, और इनको राजा सुदर्शन शाह ने अपने यहाँ आश्रय दिया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है फतेह शाह, तो जो फतेहपति शाह था एक कला प्रेमी राजा था और इनके दरबार में अकबर की तरह 9 रत्न रहते थे। और इस फतेहपति शाह ने आपके सिरमौर पर आक्रमण किया था और सिरमौर के आक्रमण के समय ही इन्होंने जो देहरादून का जो जौनसार बाबर क्षेत्र है इनको इन्होंने जीता था। वहीं जो ऑप्शन बी है प्रीतम शाह को गोरखों ने बंदी बना लिया था और प्रथम शाह आपके प्रद्युम्न शाह के पुत्र थे। जो प्रद्युम्न शाह जो 1804 में जो कुड़बड़ा का युद्ध हुआ था, जब वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो इनके जो एक बेटा था प्रथम शाह, इनको गोरखों ने बंदी बना लिया था और अपने साथ ले गए थे। वहीं जो कीर्ति शाह थे ये टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत आपके कीर्ति शाह ने की थी और ये भी आपके पंवार वंश के राजा थे। तो आपको बताना था कि चेतु माणकों को किसने आश्रय दिया था, तो आपके सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था। तो सी ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांवटा के निकट बघाणी नामक स्थल पर युद्ध और गढ़ नरेश फतेह शाह और आपको बताना जो पांवटा के निकट जो बघाणी नामक स्थल है वहाँ पे एक युद्ध हुआ था। आपको बताना गढ़वाल राजा फतेह शाह और किसके बीच युद्ध हुआ था। तो जो ये बघाणी के नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था ये गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें नंबर के गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, तो 1699 में की थी। तो पूछ सकते हैं गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे और अंतिम गुरु थे। वहीं जो ऑप्शन डी है गुरु हरगोविंद, तो जो गुरु हरगोविंद थे ये 6 नंबर के गुरु थे सिखों के और इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया था।
तो जो बगानी नामक स्थल पर युद्ध हुआ था फतेह शाह और गुरु गोबिंद सिंह के बीच हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से 1919 के रोलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो 1919 का जो रोलेट एक्ट हुआ था, इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया था, ये गोविंद बल्लभ पंत जी ने चलाया था, यानी जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में चंद शासक का जन्म था। तो कुमाऊं में जो चंद राजवंश की स्थापना की थी, ये आपके राजा सोमचंद जी ने की थी, यानी जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन ये है, राजा ज्ञानचंद जो राजा बने थे, ये भी कुमाऊं चंद वंश का राजा थे, और इनका जो समय था ये 1698 से लेकर 1708 तक इनका समय रहा था। और इन्होंने डोटी के ऊपर अभियान चलाया था। और ये डोटी के ऊपर इन्होंने क्यों अभियान चलाया था या क्यों अटैक किया था? तो इन्होंने अपने पिता का ही बदला लेना चाहते थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन बी है, राजा कल्याणचंद का जो समय था ये 1545 से लेकर 1565 तक ये राजा रहे थे, और इन्होंने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। और अल्मोड़ा में जो लाल मंडी किले का जो निर्माण किया था, ये आपके कल्याणचंद जी ने किया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल सूरदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो जो राजा सूरदर्शन शाह था, जो गढ़वाल ने इस पर कब्जा कर लिया था, जब गलत तरीके से इन्होंने अपने जो राजा सूरदर्शन का जो क्षेत्र था, इनको इन्होंने हथिया लिया था, तो राजा सूरदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर आपके टिहरी ले गया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस शासक ने को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड के किसके शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके कथूरी साम्राज्य के शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन सी है, कुणिन साम्राज्य, तो जो कुणिन थे ये मौर्यों के अधीन थे, और ये उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति इनको माना जाता है, और इनकी कालसी इनकी राजधानी थी। अमोघवती इनका सबसे शक्तिशाली शासक था। वहीं ऑप्शन बी है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी आपके बिंबिसार ने की थी, और मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी ये आपकी राजगीर थी या राजगृह थी, ध्यान रखना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाह पदवी का प्रयोग करने वाला पहला गढ़वाल राजा कौन था? तो शाह पदवी का प्रयोग करने वाला जो गढ़वाल का जो पहला राजा था, ये आपके 43वें नंबर के राजा बलभद्र शाह थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है, मानवेंद्र शाह परमार वंश के अंतिम शासक थे या अंतिम राजा थे, और ये 60वें नंबर के राजा बने थे, 60 नंबर के राजा बने थे। वहीं प्रद्युम्न शाह आपके 55 नंबर के यानी 55 नंबर के राजा बने थे। तो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल नहीं था? तो इसमें बधानगढ़ भी शामिल था, चांदपुरगढ़ भी शामिल था, देवलगढ़ भी शामिल था, लेकिन धूनीगढ़ इसमें शामिल नहीं था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।